जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो आपका बहाली आया हुआ है, ठीक है ना? उसका मैं मैथ सब्जेक्ट का, ठीक है ना? आज मैं टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ, ठीक है? मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा और वो भी बहुत ही फास्ट तरीका से और बहुत ही ट्रिकली तरीका से, ताकि आप देखते ही देखते बड़े से बड़े भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्या लिया है? ठीक है, कि एक अंकी संख्या और उनके दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्याएं के बीच का अंतर जो है 36 है। तो इस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? तो आपको कुछ करना नहीं है। ये जो 36 दिया हुआ है, ये अंकों के बाद में जब बदलने के बाद में जो संख्याएं हैं उसके बीच का अंतर हमें दिया है 36, और उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का ही अंतर पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है। ये संख्या को किससे काटना है? आपको डिवाइड करना है, 9 से ही काटना है जब बीच की अंतर उसी संख्या के पूछा जाएगा। तो काटिएगा तो कितना बार में जाएगा जी? 4 बार में कटीस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है आपका, क्या बोला है? अगला बोला है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का मौसा 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो इनका लौसा नहीं हो सकता? जब मौसा हमको पता चल गया 8, तो लौसा कौन नहीं होगा? तो लौसा वही होगा जो 8 के पहाड़ा से ही कटेंगे। मौसा जैसे हमें 8 पता चल गया, तो लौसा की अगर आपको खोज करना है तो उसके लिए आपको जो 8 से कटेगा वो आपका लौसा हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं देखना है, ये तो 8 से कट जाएगा तो ये तो हो जाएगा, तो ये आपको आंसर नहीं लेना है। ये भी 8 से कटेगा, ये भी आपका नहीं होगा आंसर। ये भी 8 से कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन ये जो 26 दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका 8 से नहीं कटेगा, यही आपका लौसा नहीं होगा। उत्तर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है दोस्तों, बोला है कि पुष्पांजलि अपनी आय की 2/5 भाग खर्च कर देती है और तथा पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। बताएं कि उसके पास धन का कौन सा भाग रोज की आय थी? तो आपको क्या करना था, हम यहाँ पे 5 मान कर चलते हैं। 5 हम मान लेते हैं कि 5 था उसके पास, ठीक है? और 5 भाग में आपका 2 भाग खर्च कर देती है। 5 में अगर 2 कोई खर्च कर लेता है तो कितना बच गया शेष? 3 बच गया। और बोला है उसका आधा भाग, 1/2 मतलब आधा भाग, आधा भाग मतलब कि 1.5, ये आपका कमा लेती है, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3 डेढ़ कितना हो जाएगा? तो 4.5 हो जाएगा। जोड़ेंगे 3 और डेढ़ जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा। ये जो 4.5 होगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि उस धन का कौन सा रोज आय थी, उसके पास धन का कौन सा भाग रोज की आय थी। तो हमें कितना पर लेना था? तो 5 पर लिए हैं, तो इसको हम 5 पे कर लेंगे काम। ये दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे 10 से एक सोना से भाग देंगे तो ये दशमलव 31। अब ये 9 पचे कितना हो जाएगा? 45, और 10 बचे 50, यानी कि आपका आएगा 9/10। कितना आ जाएगा? 9/10 इसका आंसर होगा, 9/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु दिया है 20 वर्ष। ठीक है, 11 खिलाड़ी का 20 दिया है, यानी आपको करना क्या है दोस्तों, 11 का गुना मार देना है किससे? 20 से। कितना आ जाएगा गुना करने के बाद? तो इसका गुना करने के बाद आपका आ जाएगा, आपका 2 दूना 11 दूना 22, यानी आपका आएगा कितना? 22, यानी कि आपका आ जाएगा कितना? 220 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला है यदि उनके शिक्षक आयु के सम्मिलित कर दी जाए तो उनका औसत आयु 10% बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर एक शिक्षक को मिला देंगे तो 11 था तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 110 12 हो जाएंगे। 11 थे तो कितना हो जाएंगे? 12। और इस 12 को आपको कितना से गुना करना है? उसका 10%। तो ये आपका जो आया है 220, तो 220 का आप कहीं भी चेक करेंगे, 220 का 10% निकालेंगे, ठीक है ना? 10% कैसे निकालेंगे?
तो बटा 10 क्या करेंगे 220 गुने 10/100 करेंगे, तो ये सोना से सोना, ये सोना से ये सोना कट गया, यानी 22 से कम 22, यानी 22 आएगा। ठीक है, अब ये 22 का गुना मारिएगा इस 12 से, तो कितना आ जाएगा? इस 22 का आप गुना करेंगे 22 से, ठीक है ना, 12 का 22 से, तो 264 आ जाएगा, 264। और आप देख रहे हैं ये 264 है, ये 220 है, तो इसका बढ़ कितना गया जी? तो बढ़ा आपका 44। तो एक इंसान इधर बढ़ा है, एक इंसान, तो आयु कितना बढ़ गया? 44। तो वही एक जो बढ़ा है वही पूछ रहा है आपसे, तो 44 वर्ष हो जाएंगे। वही जो हमें नया पता चला हमें, वो कितना हो जाएंगे? जो नए शिक्षक आए हैं उसका आयु कितना हो जाएंगे? 44 वर्ष। आगे देखिए, ये देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, तो इन दोनों को 25 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 150। ठीक है, परिवार में के 45 वर्ष, परिवार के 45 वर्ष की 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य का निधन हो गया, मतलब 45 साल का एक आदमी था, उसका निधन हो गया, यानी वो घट जाएगा। उसके बाद औसत परिवार का क्या होगा? तो 6 सदस्य था, एक आदमी का निधन हो गया, एक मृत्यु हो गया, तो बचेगा कितना? 5। अब हमें औसत निकालना है, तो इसको घटाइएगा तो 105 आएगा, और 105 का 5 से भाग देंगे आप, तो कितना बार में कटेगा? 21 बार में कटेगा। तो बस सीधा सीधा आंसर करिए, 21 साल। कितने है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, ये सवाल है, कह रहा है कि 3 साझेदार मिलकर एक, यहाँ पे कितना बोल रहा है कि 114,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से क्रमशः इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया मिले तो लाभ प्रतिशत कितना था, ये पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है दोस्तों? क्या करना है इसके लिए? अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका आप परसेंट पहले हम इसको निकालते हैं। तो ये देखिए कितना है, इसको पहले हम लिख लेंगे। कितना है? 337 कितना है? दशमलव आपका है 7.5 है। अब जीरो लिखो चाहे कोई बात नहीं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद फिर बोला है कि कितना है? 1150 रुपया था, तो 1100 यहाँ 50 लिख देंगे, अनुपात है, अनुपात लेना है आपको। ठीक है ना, फिर बोल रहा है कि 675 है, तो यहाँ पे आप 675 लिख देंगे। ठीक है, अब इस सब का आप क्या करेंगे? इसको कभी कभी काट दिया जाता है, चाहे डबल गुना कर दिया जाता है, क्या के लिए? अनुपात को सीधा बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे डबल गुना कर लेंगे, इसको 2 से गुना मार देंगे। तो जैसे ही 2 से गुना मारेंगे इसको, कि कितना हो जाएगा? ये वाला आपका हो जाएगा कितना? 675। ठीक है, अनुपात कितना दिया था? 1150 का आप डबल करेंगे तो 2300 हो जाएगा। फिर आप इसको करेंगे किसको? ये 675 का डबल करेंगे तो 1350 आएगा। अब इसको क्या करेंगे? अब फिर हम क्या करेंगे? अब जब कट करेंगे 25 से काटेंगे इसको, तो 27 बार में कट जाएगा। फिर इसको भी 25 से काटेंगे हम, तो 92 बार में कटेगा। ठीक है, फिर इसको भी हम 25 से काटेंगे, तो ये आपका कितना बार में कटेगा? तो 54 बार में कट जाएगा। अब हमें क्या करना है? टोटल का लाभ परसेंट निकालना है। तो करेंगे क्या? ध्यान दीजिए, तो 27, 92, 54 मिल गया हमको। अब हम करेंगे क्या? टोटल का हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम करेंगे क्या? करेंगे क्या? टोटल को हम ऐड कर देंगे, इस टोटल को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमें क्या पता चलेगा? ये देखिए, तो आपका कितना है? 21,162 पॉइंट कितना आएगा? 50, मतलब 50 आएगा। ठीक है, और कितना से अधिक करना है? तो 114,000, ठीक है ना, 114,000 से करना है आपको, 114,000। ठीक है, 114,000 और गुना मार दीजिए 100, गुना मारिए 100 से ना, 100 से गुना मारिएगा। ठीक है, हमने कितना लिखा था? तो ये 21,62.50 बटा कितना आया था? कितना दिया था? 114,000 गुना 100। ठीक है, टोटल ऐड करने पर ये आपका आ रहा है 21,62.50, और टोटल हमें दिया था कितना? 114,000 और गुना का 100।
जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, फिर 1 शून्य से फिर इसको जैसे ही आप टोटल को सॉल्व करेंगे तो 1.8 आएगा लगभग परसेंटेज में। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि रमेश सुरेश की वर्तमान आयु कितना दिया है, 5:7 दिया है। 5, इसको हम x पकड़ लेंगे, मान लेंगे, इसको भी हम x मान लेंगे। अनुपात में 5 साल पूर्व, यानी 5 साल इसको माइनस कर दीजिए, ऊपर भी करें तो नीचे भी आप कर लेंगे, बराबर कितना अनुपात हो जाएगा, 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 15:22। ठीक है, अब इसको आप तिरछा तिरछी गुना करिएगा। कैसे गुना करिएगा, इस 22 का गुना मारिएगा 5 से और 5 से, तो कितना हो जाएगा 110 x माइनस 110 बराबर, ये 15 का गुना मारिएगा किसे, दोनों में 7 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है, x और ये माइनस, फिर आप इस 15 से 5 से करिएगा तो 15 बचे 75। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए 110x में से ये 105 जाके घट जाएगा तो 5x बचेगा, और ये -75 है, इधर से 110 प्लस में जाएगा उधर, तो पता है कितना हो जाएगा, उधर 35 आ जाएगा सॉल्व करने पर, और काटेंगे 5 से तो 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू हमें आ जाएगा 7। तो पहले से हमने क्या बोला है, सुरेश की बोल रहा है, तो सुरेश का कितना दिया था 7, तो 7 से गुना मार देंगे हम, तो कितना आएगा 49 साल। लेकिन पूछा है कि भाई एक वर्ष बाद की पूछा है, तो 1 साल हम बढ़ा देंगे, तो 49 है 1 50 साल। ठीक है, तो यानी 50 साल इसका आंसर होगा, 50 वर्ष। आगे देखिए, ये देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितना 12 दिन में करता है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है बी और सी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर 8 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है सी और ए मिलकर 6 दिन में, सी प्लस ए मिलकर कितना दिन में, 6 दिन में कर रहा है। तो इसका हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, और ये 12 दूना 24, ये 2 बार में। ठीक है, और ये फिर 8 3 के 24, ये 3 बार में कटेगा, ये 6 चौके 24, ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, और इस तीनों को अगर आप ऐड करिएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, सब 2 हो जाएगा, एगो यहाँ पे है 2 मैंने 2 आ जाएगा, तो 2 हम बाहर ले लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी 2 बाहर ले लिए हैं, और इसका कितना आया है, इसका क्षमता आया है 2 3 4, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, और इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे 9 को तो 4.5 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया कितना 4.5 आया ना। मेरे से पूछ रहा था बी का अकेले, तो बी का कैसे निकलेगा, इस बी को अकेले पूछ रहा है ना, बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर लेगा, है ना बी, तो इस बी को छोड़ना है मेरे को, तो यहाँ पे ए और सी का कितना दिया है, ए और सी का दिया है कितना, ए और सी का हमें क्षमता पता है कितना, देखिए यहाँ पे, तो हमें टोटल हमें ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता हमके टोटल पता है 4.5 है। ठीक है, टोटल हमें ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता हमें 4.5 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था, अब हमको पहले से भी पता था कि ए प्लस बी का क्षमता कितना आया था, ये 12 दूना 24 2 आया था। ठीक है ना, फिर आपका बी और सी का क्षमता कितना पता था हमको, 8 3 के 24 3 आया था, और सी प्लस ए का क्षमता कितना आया था, 6 दिया था ना, तो 6 चौका 24 4 आया था, तो सबका क्षमता हमें पता था। मेरे से बी के पूछा गया है, तो ए और सी का देखा जाए तो ए और सी का कितना है, ए और सी का क्षमता दिया है 4, यानी इस दोनों का क्षमता अगर हम लिखें तो इस 4 जाके उधर घट जाएगा, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, आधा हो जाएगा ना। अब ये आधा है, ठीक है ना, हाफ हो गया, हाफ। तो बी की क्षमता पूछ रहा था, तो टोटल हमें पता था कितना आया था इफिशिएंसी, इसका टोटल आया था 24 एलसीएम तीनों का, और हमें पता चल गया बी का कितना आया है, आधा आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो हाफ का मतलब आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा।
तो ई बी जो है अकेले कितना दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी दो पाइप को एक हौज को क्रमशः 20 मिनट 25 मिनट में भर सकता है। तो अगर हम 20 को कितना, अगर 100 से भाग दें तो 20 25 100 यानी 5% मान लो काम करता है। और ये 25 से अगर हम 100 से भाग दें, 25 से 100 में भाग दें तो 4 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो 4% ये हो गया। तो 5% ये अकेले काम कर रहे हैं और बी 4% कर रहा है। ठीक है, और 5 मिनट तक काम कर रहा है सब। ठीक है, 5 मिनट तक लेके बात कर रही, तो ये 4% और 5% 9%, और 9 से 5 मिनट की बात हो रहा है तो 9 पचे 45 हो गया। तो 45% हो गया। तो शेष कितना बच जाएगा, 100 में से अगर 45 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 100 में से अगर आप 100 में से क्या करेंगे, 100 में से ये 45 को घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 55%। कितना बचेगा, 55%। ठीक है, और ये अब बोल रहा है इसमें कि 55% आ गया। ठीक है, कितना आया है मेरे को, 55% आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा था कि ए जो है और बी दोनों काम कर रहा था। 5 मिनट बाद एक पाइप को बंद कर दिया जा रहा है। तो हौज को भरने में कौन सा बंद किया जा रहा है ये तो हमको पता नहीं है, तो हम बी मान के चलते हैं, बी को बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप बी को बंद करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए कितना हो जाएगा। पहले इसको हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 11 मिनट आएगा। 11 मिनट, 11 मिनट आ जा रहा है। और पहले से कितना, 5 मिनट की बात हो रही थी, तो 5 11 5 कितना हो जाएगा भाई, 16 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कार किसी दूरी को 11 घंटे में तय करती है। आधी दूरी 50 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो तय की गई दूरी निकालना है, औसत निकालना है। तो करना क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने एक्स गुने वाई होता है। ठीक है, 2 गुने एक्स गुने वाई, तो एक्स मान लो 50 है और वाई कितना है भाई, 60 है। और नीचे होता है एक्स प्लस वाई, यानी 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 110। और कितना के हिसाब से चल रहा है, 11 घंटा, तो 11 से गुना मार दो। एक सोना से एक सोना काट दो भाई, 11 से इसको काट दो। अब इसको कर लो गुना, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 10 छक 60, 60 में 10 से कर लोगे तो 600 आएगा। कितना आएगा, 600 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 600 किलोमीटर आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताया। आप इसको कितना इसमें से आप जानते थे, जाके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कैसा वीडियो लगा, इस तरह से अगर चाहिए तो मैं मतलब डेली आपको 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एकदम वीवीआई और एकदम अच्छी तरह से ट्रिकली बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी को दबाएं, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है।